टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा। पहले हम देखेंगे प्लासेंटा के दो पार्ट्स होते हैं, मैटरनल और फीटल। मैटरनल वाले को कहते हैं डेसिडुआ बेसिलाई और फीटल वाले को कहते हैं कोरियन फ्रंडोजम। अब हम डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा का प्रोसेस जो है स्टार्टिंग से देखेंगे। ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के बाद सेल मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, फिर 32, 64 ऐसे कंटिन्यू होता रहता है। जब सेल अपने मैक्सिमम नंबर में पहुंच जाता है तो उसको मोरुला कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को क्लेवेज कहते हैं। मोरुला के बाद ब्लास्टोमर बनता है, ब्लास्टोमर के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर दो पार्ट हैं, एक है इनर सेल मास, एक है आउटर सेल मास। जो इनर सेल मास है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट और जो आउटर सेल मास है ये वाला, इसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। जो इनर सेल मास है ये फीटल मेम्ब्रेन को डेवलप करता है या फॉर्म करता है और जो आउटर सेल मास है ये प्लासेंटा को फॉर्म करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो ये ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर है, ये वाली आउटर सेल मास, यहाँ पे सेल का जनरेशन होने लग जाएगा। ऐसे पहले जनरेशन होगा, अभी डीजनरेट नहीं होंगे, पहले ऐसे फॉर्मेशन होने लग जाएगा यहाँ पे सेल्स का, ठीक है। उसके बाद ये डीजनरेट होंगे और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देंगे। इसको कहते हैं सिंस्टोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये बाहर वाली ये वाले जब सेल्स डीजनरेट हो जाएंगे तो ये आउटर लेयर को कहेंगे सिंस्टोट्रोफोब्लास्ट और जो ट्रोफोब्लास्ट थी उसको कहेंगे सिस्टोट्रोफोब्लास्ट। और सिंस्टोट्रोफोब्लास्ट के अंदर ये डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होंगे और सिंस्टोट्रोफोब्लास्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये HCG को सीक्रेट करता है। HCG सीक्रेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। जब ये वाला पूरा प्रोसेस तब होता है जब स्पर्म ओवम तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये तब के प्रोसेस हैं। स्टेप में सिंस्टोट्रोफोब्लास्ट के अंदर ल्यूकेनिया एक स्पेस होता है जिसको हम ल्यूकेनिया कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। और सिंस्टोट्रोफोब्लास्ट जो है मैटरनल टिश्यूज़ के अंदर इन्वेट करता है और जो ये स्पायरल आर्टरीज़ है ना, इनको अलाउ करता है कि ल्यूकेनिया के अंदर एंटर करें। इसके बाद जो यूटीरोप्लासेंटल फर्स्ट सर्कुलेशन है वो स्टैब्लिश हो जाता है और ये सब हो जाता है बाय द एंड ऑफ द 2 वीक्स। नेक्स्ट स्टेप में जो ये वाली लेयर थी ये डिजनरेट हो गया था। इसके बाद दोबारा से ट्रोफोब्लास्ट जिसको हम लेटर सिस्टोट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानने लग गए थे, इसी लेयर में दोबारा से सेल जो है जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, बट इस टाइम ये डिजनरेट नहीं होंगे, ठीक है। इसको हम कहेंगे प्राइमरी कोरियोनिक विलाय। ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होने लग जाएंगे, ठीक है। तो पहली विलाय बन जाती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कोरियोनिक विलाय। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जो ये इनर सेल मास है ये एमनियोटिक सैक और यॉर्क सैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा जो है आगे चल के एम्ब्रियो बनाने वाला है। तो जो इसके बाहर की पूरे जो ये आपको दिख रहा है सर्कल, एमनियोटिक सैक और यॉर्क सैक, ये पूरा मिला के एक सर्कल बन रहा है। तो जो इस पूरे सर्कल के बाहर की स्पेस है ये वाली स्पेस जो है, और सिस्टोट्रोफोब्लास्ट के अंदर, ठीक है, इन दोनों के इसके और इसके बीच की जो ये स्पेस है इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। तो जब ये वाला जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है ये प्राइमरी कोरियोनिक विलाय में इन्वेट करने लग जाएगा, लाइक दिस, कुछ इस तरह से इन्वेट करने लग जाएगा, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कोरियोनिक विलाय, ठीक है। पहली विलाय हमारी थी जिसको हम प्राइमरी कोरियोनिक विलाय कहते हैं, वो ये थी, ठीक है। और सेकेंडरी कोरियोनिक विलाय है जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो है प्राइमरी कोरियोनिक विलाय के अंदर इन्वेट कर देगा तो उसको हम सेकेंडरी कोरियोनिक विलाय कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, आप देख सकते हैं ये जो पूरा पार्ट है ना ये डिटैच होता है आउटर लेयर से, ठीक है। बट सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला हिस्सा ये अटैच होता है क्योंकि ये ही आगे चल के अम्बिलिकल कॉर्ड बनाने वाला है, ठीक है। मीजोडर्म ने तो इन्वेट करा प्राइमरी कोरियोनिक विलाय में और सेकेंडरी कोरियोनिक विलाय बन गया। अब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं ये इसके अंदर सेकेंडरी कोरियोनिक विलाय जो ये
स्पेस है यहाँ पे इन्वेड करेगा और इसको हम कहेंगे टर्शरी कोरियोनिक विलाय। ठीक है, जब अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर इन्वेड करने लग जाएंगे तो इसको हम कहेंगे टर्शरी कोरियोनिक विलाय। नेक्स्ट है जो ये सिस्टोट्रोफोब्लास्ट है, ये बाहर वाला, ठीक है, ये वाली जो लेयर है सिस्टोट्रोफोब्लास्ट, इसी को हम नेक्स्ट देखेंगे। जब सिस्टोट्रोफोब्लास्ट, इसके बाहर है ना सिस्टोट्रोफोब्लास्ट, ये प्राइमरी विलाय, सेकेंडरी विलाय और ये ब्लड वेसल्स जो हैं आर्टरीज वगैरह, इन सबको कैरी कर रहा है ये डेसिडुआ बेसिलाई, जिसको मैटरनल पार्ट भी कहते हैं। इसके अंदर जब इन्वेड करेगा तो इसको कहेंगे हम एंकोरिंग विलाय। ठीक है, क्या कहेंगे? एंकोरिंग विलाय। क्या है? जो एंकोरिंग विलाय के बगल में जो स्पेसेस होती हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरवीलर स्पेस। इसी स्पेस में क्या होता है, ये जो कुछ आर्टरीज तो सीधे जा रही हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से, कुछ यहाँ पे भी कनेक्ट करती हैं। ठीक है, इंटरवीलर स्पेस में कनेक्ट करती हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रांचिंग। तो क्या होता है फिर नेक्स्ट, क्या होता है कि जो ये स्पाइरल आर्टरीज हैं ये मदर से न्यूट्रिएंट्स लेकर मतलब ट्रांसफ़र कर देती हैं, फिर यही ब्रांचिंग आर्टरीज वो ही न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, कैरी करती हैं और फीटस तक लेकर जाती है। फिर फीटस का जो भी वेस्ट है वो यहाँ पे रख देती है। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक्सचेंज होता रहता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है थ्रू स्पाइरल आर्टरीज और ब्रांचिंग आर्टरीज के थ्रू।